अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हर रोज़ ही लाहौर शहर क्या पूरे पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उस पे हम बात कर रहे होते हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी में। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू एक बार फिर से महंगाई है, लेकिन महंगाई है जी इलाज की सूरत में, अद्वियात की कीमतों की सूरत में, क्योंकि वफाकी काबीना की जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर 14 से 20% मुख्तलिफ जो अद्वियात हैं जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों की जो मेडिसिन है उनकी कीमतों में इजाफे की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। कुछ महीने पहले दवासाज कंपनीज़ की जानिब से सिफारिशात भेजी गई थी कि जो दवाएं हैं उनकी कीमतें 39% तक बढ़ा दी जाएँ, क्योंकि बाहर से खाम माल महंगा आता है, डॉलर बढ़ गया है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। सिफारिश 39% की गई और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बाकायदा तौर पर अब 14 से 20% तक दवाएं मज़ीद महंगी करने की मंजूरी दे दी है। यानी इस महंगाई से आम आदमी की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। जो गवर्नमेंट अस्पतालों की सूरत हाल है वो तकरीबन हर ख़ास व आम जानता है कि वहाँ पर कितनी इलाज की सहूलतें मुयस्सर हैं, और रूटीन में भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को दवाओं की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे में इलाज की सहूलत, दवाओं का हसूल, जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है, इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, वो भी कितना मुश्किल हो गया है आम आदमी के लिए। आज के प्रोग्राम में अवामी राय आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। ये जी इधर एक भाई हैं, इन्होंने क्या क्या ख़रीद लिया है, कौन कौन सी मेडिसिन ले ली हैं, क्या रेट्स मिले हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या क्या लिया आपने? मैंने लिया है, पायोडीन लिया है, कॉटन वगैरह लिया है। अच्छा, आपका अपना मेडिकल स्टोर है कोई? नहीं, मैं सप्लाई करता हूँ सप्लाई करते हैं। BS इंटरप्राइजेज की तरफ से। अच्छा, आपको तो फिर बहुत मालूम होगा कि कीमतें कितनी ऊपर जा रही हैं, क्या हाल है? कीमतें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये अब अभी 4100 का आया, पहले ये 2 कार्टन हम 2000, 2200, 2300 के लेके जाते थे उससे, तकरीबन 6 डबल माह के कीमत। अंदर। जी 6 माह के अंदर तकरीबन। जी आम आदमी के लिए इलाज, दवाएं वो बस दवाओं पे ही गुजारा करें, इनका तो मुश्किल है थोड़ा। जी ऐसे ही है। कोई स्पेसिफिक मेडिसिन की कीमत ऊपर जा रही है या फिर सब कहीं तकरीबन पता ही नहीं होता, एक दिन आया दूसरे दिन रेट, कई दफ़ा तो होता है सुबह ले गए हैं शाम को रेट बढ़ जाते हैं, ऐसे भी हो जाता है। सुबह और शाम को और? जी ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? क्या काम करते ह्यूमन आइटम का सेल करता हूँ। हैं? सेल्समैन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है आम आदमी को बीमार होना कितना महंगा पड़ता है, दवाएं खरीदना, इलाज करवाना कितना आसान उसके? बहुत मुश्किल है जी, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है उन्होंने, हर चीज़ बहुत मुश्किल हुई है आजकल ना। कमाई है कोई नहीं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया हुआ, बहुत मुश्किल हो गया हुआ सब कुछ करना। दवाओं की कीमतें अब फिर बढ़ गई। बहुत ज़्यादा डबल कर दिए, 400% हर चीज़ की कीमत ऊपर चली गई, बहुत मुश्किल हो गया हर चीज़ करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है। कौन कौन सी मेडिसिन किस किस बीमारी की? ये हार्ट के लिए भी हैं, शुगर के लिए भी हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उन सब के लिए। कीमतों के हवाले से बताइए कि अद्वियात का हसूल एक बुनियादी ज़रूरत है, हर शख्स बीमार होता है। कंट्रोल में नहीं आ रही हैं जी, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इतनी ज़्यादा कीमती हैं कि थोड़ी ख़रीदनी पड़ती हैं हमें। अगर जो जितनी हमें ज़रूरत है, फ़र्ज़ किया 1 माह की ज़रूरत है, लेकिन हमें 10 दिन की, 15 दिन की ले जानी पड़ती है। फिर हम पैसे कहीं से इकट्ठे करते हैं, उसका फिल करते हैं। ये मिलती नहीं है हमें, बहुत महंगी मिल रही हैं, जो कि ठीक नहीं है ये सूरत हाल। क्योंकि मरीज़ बेचारे, उनके पास 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये भी नहीं होते। हाँ जी, वो रोते हुए आते हैं और रोते हुए चले जाते हैं। हमारे पास तकरीबन 40-50 पेशेंट डेली आते हैं। हम 30 रुपये फ़ी पर्ची के हिसाब से उनसे पैसे लेते हैं, और मेडिसिन हमारी 150 की, 100 की, 150 की चली जाती है। मेरे भाई हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, खुद मैं कुछ करता हूँ, तो फिर डिस्पेंसरी चलती है। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मेरे भाई डॉक्टर हैं 2। अच्छा। हाँ जी। और आप एक अपनी डिस्पेंसरी चलाते हैं उनकी? डिस्पेंसरी फ्री चला रहे हैं जी, हम सब भाई मिलकर चला रहे हैं। तो ये कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वो जो हमें 30-40 रुपये की जो हम पर्ची बनाते हैं वो ना काफ़ी है इनके लिए। तो ये अब ये हुकूमत को सोचना चाहिए। कितने सालों से डिस्पेंसरी चला रहे हैं? 20 साल से चला रहे 20 साल से चला रहे हैं लोगों की मदद करने की। हैं। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह।
पहले कितना आसान था लोगों की मदद करना और अब कैसा है? पहले बहुत आसान था, बहुत आसान था, अब बहुत मुश्किल है। दरमियानी सूरत हाल होना फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन अब ये मुश्किल है। हमें पैसे बहुत लगाने पड़ते हैं और फिर हमें जो डोनर्स जो हैं वो उनके पास नहीं होते, तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिस्पेंसरी 1-2-4 दिन के लिए बंद करनी पड़ती है, तो फिर कहीं से आ जाते हैं तो लगा देते हैं। अपने पास जो होता है वो लगा देते हैं। अच्छा सर, लोगों का अमूमी रवैया क्या है? हमारी प्रायोरिटी है सेहत के, हम डॉक्टर पे जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, या फिर गरीब की कुव्वत खरीद सकत ही नहीं है कि वो जा सके? नहीं, कुव्वत ख़रीद ही नहीं उनकी, उनमें सकत ही नहीं है, क्योंकि आम डॉक्टर, छोटे से छोटा डॉक्टर भी 300 रुपया ले रहा है पेशेंट को देखने का और मेडिसिन का, तो वो 300 रुपये भी नहीं उनके पास होते। देखिए, एक आदमी दिहाड़ी 1000 रुपये में कर रहा है, उसने आटा भी लेना है उस दिन के लिए घी भी लेना है, अपने बच्चों के लिए मेडिसिन भी लेनी है, और ज़रूरियाती ज़िंदगी की और बहुत चीज़ें होती हैं, साबुन, तेल वगैरह वगैरह, तो वो 1000 रुपये में वो पूरे नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। 1000 का मतलब है 30,000 रुपये माहाना, और 30,000 रुपये माहाना में खर्ची 200 रुपये दूध मिल रहा है। देखना, 200 रुपये दूध मिल रहा है, तो वो एक महीने का दूध जो है ना वो 6,000 रुपये का हो जाएगा। तो लोगों के पास नहीं है, कुव्वत ख़रीद नहीं है, मर रहे हैं बेचारे, रोते हैं आके। गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे? हुकूमती सतह पर क्या ऐसी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, क्या ऐसे इक़दामात हो सकते हैं जो आपको लगता है अभी नहीं नज़र आ रहे? अखराजात को हुकूमत को चाहिए कम करें, वो अखराजात जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें वो ख़त्म करना चाहिए। अब देखें ना, पोलैंड का सदर साइकिल पे जा रहा है, उसके साथ कोई आदमी नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हमारा एक सदर जा रहा है, उसके पीछे 25 गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उनका, हाँ जी, उनका पेट्रोल, रास्ते बंद, हुकूमत कहाँ से वो अखराजात पूरे करेंगे? जब तक अखराजात को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक आपका मुल्क सही तरक्की नहीं करेगा। और फिर करप्शन को रोकें। कानून बना देना एक अलग चीज़ है, लेकिन कहाँ जी उस पर अमल दरामद कराना दूसरा काम है, तो बस इससे अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल जी, कवानीन तो मौजूद है, क्वेश्चन मार्क लगता है हमारे यहाँ जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। कुछ और हमारे भाई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई जी? बहुत दुआएं हैं आपकी। ठीक है। मैडम, हमें अच्छा बंदा चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मेरी 4 बेटी हैं, इनका फ़ायदा कोई नहीं है, हर चीज़ महंगी हो गई है। देखें आप, रोटी पूरी नहीं हो रही है। कि अच्छा बंदा है, मैं कहता हूँ बस, और कुछ नहीं मैं कहता हूँ। बहुत तंग कर दिया उन्होंने, गलत कर दिया उन्होंने, तबाही कर दिया। हमें नहीं ऐसी हुकूमत चाहिए, ऐसे आदमी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। हमें बाईकाट करते हैं हम इसे, जो रात को हमारी रोटी नहीं नसीबों में होनी, हमारा कारोबार नहीं है, हमारा रोज़गार नहीं है, हमने क्या करना है इस हुकूमत को? सफ़ेद पोश आदमी जो है ना, ऐसी ऐसी औरतें आ रही है, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि गुजारा नहीं कर सकते। कोई 10-20 रुपये दे के उनको क्या कर बनेगा? 10 जवान और लड़कियाँ, जवान औरतें और जवान आदमी आ रहे हैं, रोज़गार ही नहीं है इस मुल्क में। इनको अपनी भरी हुई है, इनका कोई काम ही नहीं है। जलसे जुलूस से कहाँ से पैसा आ जाता है? जब आम के ऊपर वाम को लीपते हैं, दवाई महंगी हो रही है, आटा महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, कोई चीज़ ही नहीं है इस मुल्क में, कोई कानून ही नहीं है, कोई इंतज़ाम ही नहीं है। 180 दूध हो गया, गलवी दूध इतना महंगा हो गया, कितने से हम पूरा करें? छोटे बच्चे हमारे, हर चीज़ महंगी कर दी उन्होंने। 1500 कमाने वाला तो भूखा मर गया है। जो 5 साल से हम देख रहे हैं, ये परेशानी से परेशानी आ रही है, परेशानी, कोई बेहतरी नहीं बाजी आ रही, कोई खुदा का खौफ ही नहीं लोगों को, कोई ही नहीं इनके ऊपर पड़ रहा। जो आता है इकट्ठा करके ले लेता है हमारे पैसे। ये उसको चोर कहते हैं, वो उसको चोर कहते हैं। कम से कम सोचो तो सही, आवाम का तो सोचो। गरीब आदमी को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आप मेडिसिन मार्केट में बैठे हुए हैं, कितनी कीमतें बढ़ रही हैं? आम आदमी आता है तो उसकी क्या परेशानी? जो पैसे लेके आता था ना, 1 लाख रुपया लेके आता था ना मार्केट में, तो पैसे बचा के लेके जाता था। अब तो आदमी 2-3 लाख रुपया भी लेके आते हैं ना, तो पैसे पूरे नहीं होते। वो आके बार में किसी का पर्ची डालता है, किसी के साथ उधार करता है, किसी की मिन्नत करता है। पहले गार्टन लेके जाते थे दवाइयों के भर के, अब शापरों में लेके जाते हैं। इनको कोई शर्म नहीं है। मैडम, अच्छा बंदा किया है पाकिस्तान के अंदर, सब ये नवाज शरीफ का आया, चलो जी थोड़े तंग हुए, चलो कारोबार कभी 3 महीने में कारोबार हो जाता था, कभी बंद हो जाता। ये तो जब सबसे इमरान खान हो रही है, दोनों पार्टियों आपस में फिक्स हुई है, 13 जमातें इकट्ठी हो गई, हमारा तो हो गया, हमारे तो गोदाम खाली हो गए। हम
आटे से मजबूर हो गए। मैडम मुझे बिल इतना आ रहा है, 35 हज़ार बिल गैस का आ रहा है, कितना महंगा बिल आ रहा है गैस का। देखें पूछने कोई नहीं इनको है। 3000 बिल था, अब 7000 रुपया बिल है मेरे घर का। एक पंखा एक बत्ती चल रही है। मुझे 4000 बत्ती का बिल है, 4000 रुपया बत्ती का। 2 पंखे चलते हैं, बल्ब चलता है सिर्फ। 100 यूनिट के ऊपर इतने होंगे, 200 के इतने होंगे, 300 के इतने होंगे। खुदा दे बंदे कितने दे खलोइयो, अच्छा जी अल्लाह कितने दे ਤੁਹਾਡਾ सही हो जाए, कितने दे कम से कम ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਮਾ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या हाल है भाई जी? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? हम मेडिसिन का काम करते हैं। मेडिसिन का काम करते हैं। क्यों इतनी कीमतें बढ़ गई मेडिसिन की? असल में जो इनकी कीमतें ज़्यादा बढ़ने की वजह ये है कि जो मटेरियल जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, वो इंपोर्ट नहीं हो रहा इनसे। उसकी मतलब कि कमी की वजह से जो जितनी भी इंडस्ट्री एरिया वो मुकम्मल तौर पे अब बंद हो रहा है। और और उसकी वजह से मार्केट के अंदर मेडिसिन भी वो शार्ट हो रही है। और जो मेडिसिन वगैरह मार्केट के अंदर आ रही है और उनकी प्राइसें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, तकरीबन डबल ट्रिपल हो चुकी हैं अब उनकी प्राइस है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम। सर दवाओं की मार्केट में फिर रहे हैं, खैरियत है सारी? ऐसी खैरियत है कि दवाई मिलती नहीं तो बंदे अगले जहाँ चले जाते हैं। अब मज़दूर आदमी मसलन 20,000 रुपया तनख्वाह उसकी, वो दवाई खरीदेगा, घर का ख़र्चा करेगा या मकान का किराया देगा, मगर इनके लल्ले तले पूरे हो रहे हैं। अब रिसेंटली उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है। आपने खुद सारी दुनिया ने देखा लाइव कितना खर्चा हुआ और 7 डिशें हुई हैं। कहाँ से आया वो पैसा? मैं खुद पेशेंट हूँ, ये देखें मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, मैं शुगर पेशेंट हूँ। मैं शुगर की स्ट्रिपें लेने आया, दवाइयाँ मेरी दस्तरत से बाहर हैं, कहाँ से लाऊँ? और ऐसे बच्चे मेरे मास्टर हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। बच्चे एक एमफिल है तो बाकी मास्टर नहीं सर्विस मिल रही, कहाँ जाए? इन लोगों ने तो पर के रख दिया आपसी लड़ाई झगड़ों में। अब ये इन्होंने इल्ज़ाम लगा इमरान खान ने बेड़ा गलत किया है। इनकी पूरी हुकूमत मुकम्मल कंट्रोल है हुकूमत पर। मुझे बताएं मासवाए तोशा खाना के 1 रुपये की बेईमानी भी निकाल सके इमरान खान के ख़िलाफ़। हाई कोर्ट ने कहा सन 47 से 2023 तक ये सारा रिकॉर्ड लाया जाए, मगर क्यों नहीं आया? 2002 से 2022 तक वो कहते हैं बकाया रिकॉर्ड का है, वो भी लाएं, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो खुद मुलवस हैं। अच्छा सर मुझे बताइए, आपने बताया कि आपको हार्ट प्रॉब्लम भी है, किडनी इशू भी है, बिल्कुल है। दवाएं कैसे मैनेज करते हैं? आपके लिए तो दवाएं बहुत ज़रूरी हैं, सेहत के लिए, चलने फिरने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इनसे, ये मेरे दोस्त हैं, मैं इनसे पैसे उधार लेके आ जाता, क्या करें? कितने बच्चे, क्या क्या सब्जेक्ट में आप बता रहे हैं? एमफिल मास्टर्स किए हुए हैं और एमफिल जो है ना वो एनवायरनमेंट साइंस में है, एक है अपना एजुकेशन में, दूसरी उलूम इस्लामिया में सामने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। अच्छे तालीमी इदारे। और बच्चा मेरा वो ICS SES ICS भी किया हुआ और उसके साथ साथ ऑटोकैड का कोर्स भी किया हुआ है। जगह जगह दरख्वास्त देते हैं, हाँ, और पास भी हैं, इंटरव्यू में आके धक्के मिल जाते हैं, जाओ घर में जाओ, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्या करें? ऊपर से मकान किराए का है। मैं 87 यूनिट बिल चले 87 यूनिट चले हैं, 3000 मुझे बिल आया है। बाकी कहाँ से आया बिल 87 यूनिट के अलावा? टैक्सेस क्यों हुए हैं? इसलिए हुए हैं कि ये IMF के सामने लेट गए हुए हैं। जैसे वो शराइत देते हैं ये अमल करते हैं, ये हमारे पैसे। आपने कर्जा लिया IMF से? मुझे बताएं। सर हमारे ही हुक्मरान ले रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दें। आपने कर्जा लिया IMF से? लिया है कि नहीं? आपने लिया अपने? मेरे पाकिस्तान की हुकूमत ने लिया है, हमारे सियासतदानों ने लिया है। ना मैंने लिया है ना इन्होंने लिया है, मगर हम पे कर रहे हैं। सर हमारे घर के बड़ों ने लिया, हमारे घर के सरबराहान ने लिया, तो समझे हमने ही लिया। नहीं नहीं नहीं, ये सरबराहान मुमलक ने लिया अपनी अय्याशियों के लिए। और उन्होंने IMF ने ये शर्त रखी, जापान ने ये शर्त रखी थी, अगर आप मोटरवे बनाएंगे
तो आपको कर्जा मिलेगा, ठीक है। मोटरवे बनी वो एलीट क्लास के लिए थी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं तो पैदल सफ़र करता हूँ, ये तो उनकी कारें फ़रोख्त हुई हैं। अब देखें यहाँ ये वो जगह है जहाँ आम आदमी टांगे घोड़े वगैरह सब भागते फिरते थे, अब यहाँ पैदल चलने को जगह नहीं है। कितनी कारें आ गई हैं, कहाँ से आ रही हैं कारें? इन सब को एलीट क्लास को कर्जे भी मिल जाते हैं, फिर राइट ऑफ भी हो जाते हैं, और गरीब आदमी रोटी के लिए तरसता रहता है, वो कहाँ जाए? अच्छा सर, आज आप शुगर की स्ट्रिप्स लेने आए हैं, शुगर चेक करने के हाँ, मैं लिए। स्ट्रिप्स कीमतें बताइए कि कब से खरीद रहे हैं, अब कितना डिफरेंस हो गया है? क्योंकि अब एक बार मैंने खरीदनी, इस वक्त मैं नहीं कह सकता कि कितना डिफरेंस हुआ है। 1200 की भी मिलती है, 1100 की भी मिलती है, अब मुझे नहीं पता कि कितना डिफरेंस हुआ है। अब मैं आया हूँ खरीदने के लिए। आखिरी दफ़ा कब खरीदी? वो बेटा ही लेके आया था, अच्छा, तो वो वैसे आपका एनालिसिस क्या है? दवाओं की कीमतें ऊपर जा रही हैं, बढ़ रही हैं? बिल्कुल जा रही हैं, और वो इंसान यानी आम मतलब सादा पोश तो है, सादा वो शल्ला माफ़ दे, मज़दूर तो मज़दूर है क्या, सादा पोश भी उसके दस्तन से बाहर हो गई हैं, उसकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं, वो क्या करे? वो मैनेज ही नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं, ये जो बजट बनाते हैं, मुझे ये बताएं 50,000 के बजट में इनकी 50,000 रुपये तनख्वाह लगा लाई, 50,000 के बजट में अपने घर का खर्चा चलाएं, अपने बच्चों का खाना चलाएं, अपने बच्चों को फीसें दें, मकान का किराया दें, फिर बिजली का बिल दें और गैस का बिल दें। सर 50,000 में तो उनकी 50,000 से ज़्यादा तो उनकी गाड़ियों में फ्यूल जाता है। तो फिर इसमें मैं आप क्या कह सकती थी, मैं क्या कह सकती हूँ? यही तो हम रो रहे हैं। जबकि रिसेंटली पीछे जब इन्होंने हुकूमत संभाली है, इन्होंने क्या सब गाड़ियाँ बंद, किसी को कुछ नहीं दिया जाएगा, मगर वही सब कुछ चल रहा है, कागजी तौर पर बंद हो गई हैं। क्या कहते हैं, अच्छी खासी गाड़ियाँ चल भी रही हैं, फ्यूल भी मंथली मिल रहा है, फिर उसके बाद TAD जो भी है इनके अलाउंसेस वो सब कुछ मिल रहे हैं। दवाइयों की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। फिर बढ़ गई तो खर्चा पूरा नहीं हो रहा। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਮਾਸਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਸਰਾ ਕਰਦਾ। लेकिन अभी सब लोग ही अपनी अपनी ज़िंदगियों में मुश्किल में है, दूसरों की मदद करना कितना आसान, कितना ਆਸਾਨ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਵੀ, ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं तो थोड़ा ही करने पैंदा है। ਇਹ बात। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का, क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह ठीक है। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि आम आदमी के लिए इलाज कराना, दवाई ख़रीदना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आदमी एक खुराक नहीं ले सकता जो पोजीशन जा रही है, इनको बस अपनी पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं हम अपनी हुकूमत चलाएंगे, के साथ ये भी मिले हुए हैं। कोई चोर, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह से चेयरमैन थे मुस्लिम लीग नून के, माशाल्लाह पूरा इलाका संभाला हुआ था शीरा वाले गेट में, अंदरूनी यकी गेट में हम रहने वाले हैं। इतना अरसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, पुल से भी हमारे घर में पुल से भी बड़ी उठा के भी कई बार ले गए, इनकी इतनी खिदमत की हुई है। आज वो हम औलाद हैं, आप पूछने वाला कोई नहीं है। हम दौड़े हैं नौकरियों पे, कभी 3,000 14,000 में, कभी 15,000 में, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। एक बेटी की शादी की है, कितनी मुश्किल से की है, हमें पता है। ये तो हुक्मरान है, तनख्वाही ली, घर में बैठ के गाड़ी में घूम लिया, 4 प्रोटोकॉल वाली गाड़ी ली। ये नवाज शरीफ साहब इल्तिजा है हमारी हाथ जोड़ के कि खुदा का नाम है कि किसी अवाम का सोच ले, किसी गरीब आदमी का सोच ले। ये कोई हुकूमत है? ये क्या हुकूमत है? आपस में झगड़ गए हो, इतने बड़े फ्लैक्स छपवा रहे हैं, उधर सड़कों में पाँव में आ रही हैं लोगों के। ये क्या कर रहे हैं पैसों का? किधर से निकलना है? ये हमारे अंदर से निकलना है ना, पसीना हमारा ही होना है ना, खून पसीना, मेहनत तो हम कर रहे हैं लोग। ये क्या सोच रहे हैं हमारे लिए? ये पैकेज कर दिया, 32,000 सैलरी कर दी है, कोई फायदा नहीं हम इसका। जाना तो सब में मिट्टी में है ना। क्या करना है इन्होंने इतना पैसा, मुझे बताएं, क्या किधर लेके जाना है इन्होंने? इनके बाप दादा साथ ले गए हैं, और पट्टो साथ ले गया, कौन साथ लेके गया है? साल में बनाया क्या है इन्होंने? क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने तो जिंदगी बर्बाद करके, गरीब की जिंदगी भी नहीं है। हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, खड़ा होना पड़ता है सारा दिन, ये गाड़ी खड़ी करते हैं, वो सैलरी नहीं बढ़ाते कंपनी वाले। बच्चे को रोटी कहाँ खाए? कहाँ से रोटी पूरी?
इन्होंने जुल्म कर दिया हमारे साथ, अपनी जेब का हमारा का खर्चा सोचते ही नहीं है ये। का बड़ी मुश्किल अब 40-50 साल हो गए इनको हुकूमत करने का, पीपल पार्टी भी हुकूमत कर रही है। 5 साल हो आए, जब मुशर्रफ रहा तब इतना जोड़ मिल गए आपस में। सब सारे मिले। 7 साल वो 6 साल 7 साल हुकूमत की है उसने, मुशर्रफ ने। उस दौर में कोई में इतनी महंगाई नहीं थी। 7,000 7,500 तो ना सोना था। सब आपस में ये बेनजीर थी, कोई निज़ाम ठीक हुआ था, ठीक है। अच्छे हैं आप, मकान किराए पे कहाँ से लाए? 1000 रुपये 1200 रुपये तनख्वाह है आपका, कैसे कैसे खर्चा चलाऊंगा? तो भाई जी अगर कभी कोई बीमार हो जाता है, अस्पताल जाना, दवाई खरीद, बीमार रहता हूँ, दवाई लेनी पड़ती है सरकारी, दवाई भी नहीं ले सकते। इस टाइम इतना कि तंग हुए हैं ना, वो आप क्या बताएं आप। ये हुकूमत है ना, मुझे बुखार चढ़ा हुआ, मैं अपने पहले बच्चों की सोचता हूँ, बाद में अपनी सोच आती है। कहाँ से दवाई लेके आए, उनके मुंह से खींचे, उनके पेट काटे, कहाँ से लेके आए, कहाँ से पैसे डाके मारे, फिर ये हुकूमत सही रहेगी? हम भी मजबूर होकर निकलेंगे, किसी को लूटेंगे, किसी के गोली मारेंगे, फिर ये सही रहेंगे? फिर कहेंगे सजा दे दो जी इसको, इसको इतनी सजा, इसको उम्र क्या दे दो जी। 40 साल हो गए इनको हुकूमत करने के, एक डैम नहीं बना गया। जियाद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्हें ये भी नहीं, उन्हें 11 सालों में ये भी नहीं सोचा कि हमने अपना पाकिस्तान में डैम बना दें। अब इंडिया ने कितना बड़ा डैम बनाए हैं, चलो कोई सहूलत दे दे, बिजली तो सस्ती दे दे। फिर भी सही है हमसे, क्या इनके पास क्या इन्होंने किया है? दोबारा आए हैं, बाहर भागते हैं, बाहर भागते हैं, बाहर इनके कारोबार हैं, बाहर के इनके सारे करेंसी है, क्या इन्होंने फायदा दिया? सारा दारोमदार। भाई अपने मुल्क के लिए तो सोचो, अवाम की सोचो, गरीब अवाम क्या अवाम का भी सोचिए। आटा इतना महंगा हो गया है कि पहले 10 किलो आटा हम लेते थे, 600 का 2600 का तोड़ा हो गया, 20 किलो का 12,000 की फैन की बोरी हो गई है। अब 25 रुपये ना, 25 का नान। अब जो बिल आते हैं 50,000 60,000 बिल। ये 4 दिन खा लो, 25 दे रहे हैं, कोई 30 दे रहे हैं, ये रोटी कोई 15 की दे रहे हैं, कोई 20 की दे रहे हैं। फिर गरीब बंदा कहाँ से खाएगा, किसे लाएगा? बार आप ही में उतर गया हूँ, मैं अपना बात करने गया हूँ, मैं कहा हमारे बंदे हैं, शायद ये हुक्मरान हमारे बाप ने इतनी हिम्मत की है। इन्होंने गेट तो बड़ी दूर की बात है, वो तो गेट के पास भी नहीं खड़े होने देते कि कोई सुन ले, कोई गरीब आदमी की सुन ले। इतनी दूर से किराया लगा के 2 बार मैं उतर गया हूँ, पर उनको कोई ख्याल नहीं है कौन हमारे साथ था कौन नहीं था, उनको बस अपना काम चाहिए। अवामी राय आपके सामने है, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय तो आपके सामने है कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं इलाज मुआलजे के लिए, दवाओं के लिए और अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए। कारोबारी हजरात हमारे क्या कहते हैं जो कि इस कारोबार से मुंसलिक हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इस चेन का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। क्या हाल है भाई जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितने साल हो गए इस कारोबार से मुंसलिक? मुझे 20 ईयर्स। 20 साल। 20 साल के अप्स एंड डाउन्स का कोई खुलासा आपके पास है तो बताइए। जो वक्ती तौर पे जो करंट सिनेरियो है उसमें तो कारोबार स्लो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें दो राय भी नहीं है। माशाल्लाह इसी जगह से कमाया भी है, इसी कारोबार से कमा के पहना, अच्छा खाया, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पहले अप डाउन ज़िंदगी के साथ हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला ये भी वक्त गुजर जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि कारोबार मुतासिर है, अब तो हर बंदा ही बीमार है, आबादी इतनी बढ़ गई है, दवाओं की कीमतें ऊपर चली गई हैं, नाराज़ आप भी हैं, ये समझ नहीं आई मुझे। नहीं, नाराज़गी की बात नहीं है, बात ये असल में ना हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बना हुआ है। ये सारा मामला जो है ना, ख़ास तौर पे सियासी मामला जो है ना, उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया है बिला वजह ही। को ना कोई मेजर कोई इशू हो, इशू भी कोई नहीं है, बस इनको बस अपनी सीटों का पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। बस यही वजह है जिस वजह से कुछ थोड़ा सा कारोबारी हालात बड़े ख़राब हैं। मज़दूरों को अच्छी मजदूरी नहीं मिलती, अच्छा रोज़गार नहीं मिल रहा, इन्हीं वजूहात की बिना पर ये थोड़ा सा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, मज़दूर तबके के लिए इलाज करवाना, दवाएं ख़रीदना, बीमारी को मैनेज करना जो उसकी बुनियादी ज़रूरत है, और आजकल हर बंदा ही बीमार है,
वो तो कितना आसान कितना मुश्किल आज? वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को ही थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि हॉस्पिटल से सामान कितना चोरी होता है, मैं आपको बता नहीं सकता जितना यहाँ पे लोग बेचने के लिए आते हैं और लोग यहाँ पे ख़रीदते भी हैं। ऐसा नहीं है कि इतना सामान चोरी होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये तो फिर माशरती रवैया ही ख़राब हो गया। माशरती रवैया भी ख़राब, चेक एंड बैलेंस नहीं है हमारे मुल्क में, सज़ा का निज़ाम ही नहीं है। कोई सज़ा, कोई भी अगर पकड़ा जाता है उसको पैसे लेके फारग हो जाता है, मसला ही कोई नहीं है। इतना दूध ख़राब मिल रहा है, जितने मर्ज़ी पैसे खर्च कर लें आपको दूध भी अच्छा नहीं मिलना। तो अब हम बच्चों को क्या पिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? कोई पकड़ा जाता है, कोई एक आध दफ़ा कुछ 6 माह में कोई पकड़ा जाता है वो पैसे दे के फारिग। ये मामला तब तक नहीं ठीक होंगे जब तक सज़ा का अमल नहीं होगा, लोगों को डर नहीं होगा। दवाएं इतनी महंगी क्यों? रीज़न क्या? वाकई ही इतनी महंगी या फिर ये कोई मसनूई महंगाई का भी? मसनूई महंगाई ज़्यादा है, मसनूई महंगाई बहुत ज़्यादा है। लोग देखा देखी रेट बढ़ाई जाते हैं कि उसने भी बढ़ाया, रात को फैसला करते हैं सुबह हम भी बढ़ाएंगे। ये मेजर इशू असल में चेक एंड बैलेंस ही नहीं। मुख्तसर सी बात यह है कि चेक एंड बैलेंस ही नहीं। कोई मेरा ख्याल है कोई अरसा दराज हुआ होगा कोई सरकारी अफसर किसी भी अपना फार्मेसी पे या होलसेल मार्केट में आया होगा कि चेक करने के। आप 20 साल से यहाँ बैठे हुए, आपने आखिरी बार सरकारी अफसर को कब देखा था जो कि चेक करने आया हो कि भाई कीमतें क्या है और आप क्या बेच रहे हैं? कभी भी नहीं आया, कभी अरसा ही हो गया कभी आया हो। सिर्फ वो एक दफ़ा एक आया थे पैनाडोल के चक्कर में, वो भी उठा के खुद ही पैनाडोल लेके चला गया। बस कोई भी नहीं, कोई आया ही नहीं आज तक। और मैंने किसी मार्केट में देखा भी नहीं कि किसी ने आज तक चेक एंड बैलेंस किया हो, कोई चेक किया हो कि क्या रेट्स चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। आपको ज़्यादा थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट भी करना चाहिए कि ये जो मामला सरकारी तौर पे कोई जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा भाई जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सरकार भी एक स्टेक होल्डर है, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है चीज़ों को कंट्रोल करना, इदारे इसीलिए बने हैं। अखलाकी तौर पे, इनफरादी तौर पर हमारी भी माशरे में रहते हुए कोई जिम्मेदारी है या अखलाकियात? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। सारा मामला ही हम लोगों की वजह से तो बिगड़ा हुआ है। हम लोग ही नहीं ठीक हैं तभी तो ये बिगड़ाव आया, अदरवाइज़ तो कोई मसला ही नहीं था। मैं फिर वही वापस उसी जगह पे आऊँगा कि हमारे यहाँ पे कोई सज़ा का अमल नहीं है, कोई किसी को डर खौफ नहीं है। जब जिसका दिल चाहता है गन पॉइंट पे लूट लेता है, जब जिसका दिल चाहता है तो ये कारोबार में लूट लेता है। मसला तो ये है। ठीक है जी। ये भाई साहब 20 साल से कारोबार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस मार्केट में अरसा दराज हो गया, साल हो गया, कोई इनको पूछने नहीं आया कि इनके पास कोई चीज़ों की रेट लिस्ट, कितने में इनको सामान आ रहा है, ये कितने में बेच रहे हैं, कितना मुनाफा कमा रहे हैं। और मार्केट के जो दीगर ताजर हैं उनका भी तकरीबन ऐसा ही मिलता जुलता ही रद्द अमल है। इस सारी सूरत हाल पर ऐसा ही मौक़िफ़ है। एक और हमारे भाई, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनके हालात वाक़यात, ज़िंदगी के मामलात कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र भाई। ठीक है। क्या करते हैं? मैं बाजी इधर जॉब करता हूँ। जॉब करके कमा के घर चलाना कैसा? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले यही हालात बहुत अच्छे थे, अब बहुत मुश्किल हो गया। मुझे हेपेटाइटिस सी है, पहले मैं दवाई लेता था, काफ़ी सस्ती थी, अब 5 गुना ज़्यादा उसका रेट बढ़ गया। कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? 23 यूनिट जले हैं मेरे, और बिल कितना आया? 2,500 रुपया। 23 यूनिट का बिल? 2,500 रुपया बिल आया। अगर किसी के पास लेके जाओ तो कहते हैं ये जला होगा आपका। मैंने कहा यार ये 23 यूनिट की पिक्चर आई है मोबाइल पे, आपने ली है, मैंने नहीं ली, तो इतना बिल क्यों आया? हमजा शहबाज साहब कहते थे जी 100 यूनिट जो जलाएगा उसको हम बिल माफ़ कर देंगे। कैसे हुक्मरान है आप हमारे? हमारे बड़े जो सब थे वो मुस्लिम नून में थे, उसी में थे, ठीक है, अब वो नहीं है। किसी को भी वोट देना चाहिए ही नहीं, किसी को भी नहीं देना चाहिए। इमरान खान को वोट दिया था मैंने ज़िंदगी में पहली मरतबा, वो भी गलती की। उन साहब ने कहा था, हाँ उन्होंने एक काम ज़रूर अच्छा किया, वो जो हेल्थ कार्ड था ना इलाज के लिए, वो बहुत अच्छा था। इन्होंने फिर आप उनसे नाराज़ क्यों हो गए? आपने कहा नाराज़ इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने भी थोड़ी सी महंगाई की थी, लेकिन मैं अब भी उनका सपोर्टर हूँ, जान भी उनके लिए हाजिर है। लेकिन फिर गरीब आवाम का सोचें। मेरे 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल पढ़ते हैं,
बहुत मुश्किल गुजारा है, किराए का घर है, कैसे अफोर्ड करें। इनकी तो गाड़ियाँ महल हैं, कैसे हुक्मरान, कैसे आपके ये सब एक हैं, सिर्फ अवाम को आपस में इन्होंने लड़ाया हुआ है। बस मेरी इतनी दरख्वास्त थी आपसे, ये हमारे हुक्मरानों तक पैगाम पहुंचना चाहिए। हमारी गरीब अवाम पिस रही है, कौन आटा खरीदेगा, कैसे चलेगा इस मुल्क के। भाई मुझे बताइए कि आपने बताया कि आपको हेपेटाइटिस है, उसके लिए तो आपको डॉक्टर पे जाना बहुत ज़रूरी है, अस्पताल जाना बहुत, दवाई खाना बहुत ज़रूरी है। कितना मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं? बहन मेरी, अब मैंने इलाज बंद कर दिया। सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए ना तो मैं इधर दिहाड़ी लेता हूँ, तनख्वाह नहीं लेता। उस दिन की मेरी दिहाड़ी गुजर जाती है, मैं कैसे बच्चों का गुजारा करूँगा? जो लेके जाऊँगा वही खाऊँगा, जो लेके जाऊँगा वही खाऊँगा, वही अपने बच्चों को खिलाऊँगा। अगर मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो 10-10 हज़ार बंदे की लाइन लगी होती है उधर, पहले ये टेस्ट करवाओ, पहले फिर वो टेस्ट करवाओ, फिर जब दवाई लेने जाऊँ वहाँ से मिलती नहीं, प्राइवेट यूज़ करो। कौन से अस्पताल में जाते हैं आप? मैंने पहले इधर गया था हॉस्पिटल में, फिर गंगाराम हॉस्पिटल में, फिर मैंने गया उधर जना हॉस्पिटल, उधर मेरी सुनी गई, उधर मैंने इलाज करवाया, फिर उधर से भी नहीं हुआ, दवाई मिली नहीं, फिर मैंने प्राइवेट करवाया। पहले दवाई मिलती थी अस्पताल से? पहले मिलती थी, इमरान खान साहब के दौर में भी मिलती थी, शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी मिलती थी, अब क्यों नहीं मिल रही? अब नहीं मिल रही। नहीं मिल रही। अब ये पैनाडोल देख लें, मिलती है कहीं से? अब मेरे वाले साहब ज़ईफ़ हैं, उनको रात को बुखार चढ़ा हुआ था, वो मुझे कह रहे बेटा पैनाडोल ले आओ, मैं चुंगी अमृतसर, उधर से मैं आया, सारे मेडिकल स्टोर फिर लिए, पैनाडोल नहीं मिली। और वो तो मेरा ख्याल है कि हर घर की ज़रूरत है, बुखार। जी बाजी, ऐसे ही है। तो भाई अब दवाइयों का कितना खर्चा? आप बिल्कुल दवाई नहीं खाते? आप मेरे 4 बच्चे, मैं बिल्कुल दवाई नहीं खा रहा, कैसे खाऊँ, कैसे अफोर्ड करूँ? घर का किराया दो, बिल दूँ। आपको मैंने बताया 23 यूनिट चले और 2,500 रुपये बिल आया, खुदा की लानत है इन पे, कैसे गुजारा करें? आप भी माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में ही रहती हैं, आप भी गुजारा करती होंगी, कितना मुश्किल हो गया। एक साल में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। ये कहते हैं जी महंगाई मंगाओ, मार्च कर रहे हैं हम, ठीक है, इन्होंने किया, शहबाज शरीफ वगैरह ने, ये सब पार्टियाँ मिल गई। अब दुखी लोग और परेशानियाँ और टेंशन और मामलात सिर्फ यही कि घरों के गुजारे करें या फिर अपनी बीमारियों का इलाज कराएं। और आप देखें कि कितने सारे लोग मिले हैं जो कि ये बता रहे हैं कि पैसे नहीं हैं और बीमार हैं लेकिन दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दवाएं हो रही हैं महंगी और आम आदमी की परेशानी भी बढ़ रही है। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अंदर से ले। क्या हाल है भाई जी? अपना तो हाल बताइए। हाल बहुत सही है। ठीक है आप? आज शुक्र। खुश हो खुरम है? खुश हैं। खुश हैं। कभी किसी दवाई की ज़रूरत पड़ी? मुझे तो शुक्र है, मुझे तो दवाई की ज़रूरत पड़ती है। आपको तो सुबह शाम हर रोज़ ही ज़रूरत है? मुझे तो ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन ये है कि इस हालात में ना कभी दवाई खाता हूँ, कभी नहीं खाता मैं, मेरा ये सिलसिला है। लेकिन भाई शुगर के लिए तो 2 बच्चे हैं, तो उनका बस जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने दी हुई है मुझे, बस वही चला रहा हूँ। मुझे अपनी भी हिम्मत ताकत नहीं इतनी है कि मैं यहाँ पे बाकायदगी से काम कर सकूँ। कभी छुट्टी कर लेता हूँ, कभी आ जाता हूँ, वैसे ही सिलसिला चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो अपने अल्लाह के आगे इंतजार करता हूँ, परेशानी भी अल्लाह को बताता हूँ। इंसानों को बताने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन भाई जी, हमने तो दिखाते रहना है ना, हमने तो दस्तक देते रहना है, आखिर तो कोई सुनेगा, दरवाज़ा खुलेगा। कोई अल्लाह सुनेगा, अल्लाह सुनेगा। मैं तो अल्लाह के आगे इंतजार करता हूँ, वो उसने करना है जो कुछ करना है। ये इनको मरना भूला हुआ है, ये नहीं पता हमने आगे जाके क्या जवाब देना है, कब्र में क्या कहना है, आखिरत में कितनी बड़ी सख्ती है। ये पढ़ते नहीं हदीस या अल्लाह का नाम लेते नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं, इनकी जाने। बस मैं तो बस किसी टाइम पे बहुत खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे हुकूमतें बदलती गई हैं मैं परेशानी की लाभ। कितने साल पहले भाई खुशहाल थे, अच्छी ज़िंदगी पुरसकून थी? 2005 में, यानी कि 90 से लेके 2005 तक खुशहाल था। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता अब बहुत तंग हो गया।
ये ऐसी हुकूमतें आई हैं अब। तो भाई जी डॉक्टर ने दिन में कितनी बार बताया है कि आपको दवाई लेनी है? वो तो कहते सुबह भी इंसुलिन लगानी है, रात को भी लगानी है, फिर इसके साथ मेडिसिन भी खानी है। मैं कुछ भी नहीं खाता। आप हफ्ते में या महीने में कितने दिन इंसुलिन मेडिसिन अपनी प्रॉपर लेते हैं? 15 दिन। 15 दिन ले ली, 15 दिन छोड़ ली। हाँ वैसे ही है। और शुगर का टेस्ट घर में करते हैं? ना करता ही नहीं, वो करता हूँ तो हाई होती है। मैं अल्लाह तो अक्ल अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये इसको हुकूमत की वजह से नहीं मैं चल रहा, ये तो इन्होंने मार दिया जान। तो क्यों अपना ख्याल नहीं रखते? दवाई खाएंगे, सेहतमंद रहेंगे तो बच्चों का सोचेंगे, उनके लिए अच्छा। मेरा 90 किलो वेट था एक टाइम पे। मैं दुबई में 5 साल काम किया है, बड़ा पैसा कमाया है। इधर आ गए, जब से मैं इधर आया हूँ बस परेशानी से परेशानी। अब मेरा वज़न सारा 60 किलो भी नहीं है, इतना वज़न मेरा कम हो गया। अब अल्लाह जाने क्या होगा क्या। अच्छा भाई जी मुझे ये बताइए कि सक्कत नहीं है दवाई ख़रीदने की, मैनेज करने की? दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं इतने पास हैं। जो मिलता 1200-1300 रुपये दिहाड़ी मिलती है वो अब हुई है, तो वो मैं घर पे ख़त्म हो जाते, जाते जाते घर में ख़त्म हो जाते। ये महंगाई की वजह से। जब से ये इमरान खान आया है, ये महंगाई इतनी तेज़ हो गई है। पहले 1 साल हो गया वो चले गए। नहीं, साल ही होया है ना, वो ही तो काम ख़राब करके गया है। वो उसको ये हुकूमत पूरी दे देती तो कितनी सारी जमातें मिल के हुकूमत करेंगे, अब तो मसला हल हो जाना चाहिए अवामी मसाइल। नहीं, ये नहीं हल होगा। महंगाई पे महंगाई, एक जगह पे महंगाई खड़ी हो ही नहीं रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यही शहबाज शरीफ था ना, 2 रुपए की रोटी, आज वही भी तो वही शहबाज शरीफ है। पहले वो वजीर आला थे, अब तो उनके पास बड़ी सीट है, वजीर आजम है वो पूरे पाकिस्तान के। हाँ जी, अब तो वो वजीर आजम हो गया, उतने सख्त हो गया। इससे अच्छा वे नवाज शरीफ था, जिसने ख्याल किया था, सिलसिला चल रहा था, हर बंदे का कारोबार चल रहा था। अब तो कारोबार ठप हो गई। ये इमरान खान है, टैक्स टैक्स टैक्स, वो तो राह जाते बंदे पर टैक्स डालने वाला था, वो तो चला गया है जल्दी। और दुनिया उसके पीछे पीछे, मेरी समझ से बाहर है, उसके पीछे इतनी दुनिया क्यों चल रही है? इतनी महंगाई करके चला गया वो कहता मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, 50,000 मकान दूंगा। वो तो किसी को एक मकान गया, एक मरला ज़मीन नहीं देगी। उन्होंने भी अपने वादे पूरे नहीं किए। वादे नहीं पूरे किए, बस अल्लाह आपकी खैर। अच्छा भाई जी दवाइयों का कितना खर्चा महीने का जो आपसे नहीं मैनेज होगा? वो कम से कम अगर पूरा प्रॉपर मैं लूँ तो कम से कम 4,000 रुपये की दवाई आती है मेरी हर महीने, लेकिन मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। 4,000 मुश्किल है दवाइयों के लिए? नहीं, वो मुश्किल है। वो घर का जो सा राशन लाना है वो अभी लाया हूँ, पिछला ख़त्म हो गया, पिछला लाया हूँ, उससे पिछला ख़त्म हो गया, उससे यानी आटा आता है तो चीनी खत्म, चीनी आती है तो घी खत्म, घी खत्म। वो तो पैसे जुड़ते हैं, वो बिलों में चला जाता है। बिल आ रहे हैं, 3 बिल आते हैं, सुई गैस का, पानी का, बिजली का बिल। बिजली के बिलों ने तो अभी दिमाग घुमाना है गर्मियों में। अभी और घुमाना है इसमें, तो वो घूम घूम के सीधा कब्र में जाना है, फिर और किधर जाना है? वही जगह है, वही एक जगह रह गई है, वो सब ने जाना है। तो वो आदमी में डर ख़त्म हो गया, खौफ भी ख़त्म हो गया। फिर क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते? मैं जॉब भी करता हूँ, काम भी करता हूँ। नौकरी भी करते हैं और साथ में प्राइवेट अपना काम भी करते हैं, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम कितने घंटे नौकरी? 7 घंटे ड्यूटी। 7 घंटे नौकरी। प्राइवेट? मैं सरकारी। सरकारी कौन से महकमे में? मैं हेल्थ में हूँ। महकमे हेल्थ में। हेल्थ की बात आज हम कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताइए कि भाई पार्ट टाइम क्या काम करते हैं? मेरा मजदूरी का काम है। मजदूरी का। और डबल नौकरी करके 2 जगहों पे काम करके घर कैसा? अच्छा, खुशहाली, सब मामला ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। महंगाई ज़रूर है, ये नहीं है कि महंगाई नहीं है, महंगाई है, लेकिन महंगाई की वजह हुक्मरान तो होते ही है, वो सबको पता है, उसके कोई डब्बी छुपी नहीं है। उसमें ज़्यादातर ज़ख़ीरा लोग होते हैं, सरमायादार लोग होते हैं, जिनके पास पैसा है वो लोग हैं, जिनके पास पैसा बेबहा है। एक चीज़ मार्केट में जब आनी है तो सरमायादार के पास 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसने रोक लेने। जब मार्केट में शार्ट होगी, एक चीज़ 5 की है वो 10 की बिकेगी, ठीक है? वो बेचने वाला दुकानदार होगा, दुकानदार भी आगे 5-7 रुपये रखेगा। आगे दुकानदार से जो लेने वाला है उसकी मजदूरी कम है, और जब वो लेने जाएगा उसको महंगी मिलेगी। उसका कसूरवार कौन? गवर्नमेंट तो नहीं फिर है।
उसको मैं गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, उसको मैं कहूँगा माफिया है। वो माफिया कौन है? वो मुसलमान लोग हम ही हैं ना, हम में से है ना। अब मेरी बात सुने, माफियाज को कंट्रोल किसने करना है, जिम्मेदारी किसकी है? ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। रियासत में अदारे आते हैं, उसमें सियासी लोगों का सिर्फ रोल ये होता है कि उनको खींचना। अदारों का काम है जो सरकारी सीटों पर बैठे होते हैं ना। और सरकारी इदारों को चलाना किसने है? देखिए मेरी बात सुन, अब निगरान सेटअप है, ठीक है, निगरान सेटअप को कौन चला रहा है? निगरान चला रहा है ना। नीचे ब्यूरोक्रेसी काम करती है। आर्डर किससे? वज़ीर आज़म के होते हैं या वज़ीर आला के होते हैं ना। आर्डर किसके चलते हैं? सरकारी बंदे के। तो गुजारिश है, मैं आइज़ाना गुजारिश करता हूँ, लोगों को आसानियाँ पैदा करें, पॉलिसी ऐसी बनाएं जिससे अशरफिया को फ़ायदा ना हो, पॉलिसी ऐसी बनाएं जिससे आम लोगों को फ़ायदा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि महकमा हेल्थ से आपका ताल्लुक़ है, मुलाजमत आप वहाँ पर करते हैं, क्या हालात हैं आजकल? लोग दवाओं से परेशान हैं, इलाज कराने से परेशान हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, दवाइयाँ नहीं ख़रीद सकते, दवाइयाँ फिर महंगी हो गई। जी, ये आपका बहुत सवाल वैलिड है। दवाई महंगी है, बिल्कुल है, मान लीजिए, लेकिन मेरा अपना ज़ाती इस चीज़ में राय है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इतना कोई काम नहीं किया। पहले तो उस पिछली गवर्नमेंट ने भी मेडिसिन रेट बढ़ाए, ठीक है, वो तो आपको पता है। जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई है वो किस वजह से बढ़ा रही है, वो एंकर पर्सन लोगों को सबको पता है। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने फ्री दवाइयाँ लोगों को मिलती रही हैं, बेशुमार मिलती रही हैं। उसमें जो भी आता था हॉस्पिटल में उसको, अब तकरीबन ये हाल है, मेडिसिन ख़त्म होती है, पीछे बजट नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है। और मेडिसिन जो महंगी कर रहे हैं, खुदारा इस गवर्नमेंट से भी मुझे गुजारिश है, महंगी करना उनकी मजबूरी होगी, लेकिन इतनी ना करें कि आम आदमी से पहुँच से बाहर होते हैं। और अशरफिया इसमें सबसे पहले जो सरमायादार है ना, जो उसने उनसे बस यही रिक्वेस्ट है, खुदा का खौफ खा ले। उनका ये ज़हन है हमने मरना नहीं है। वो लोहे के, स्टील के, पीतल के, सोने के बने हुए हैं। गुजारिश यही है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, कब्र में भी आसानियाँ मिलेंगी। जब आप सच बोलेंगे, सबसे पहले घर से सच शुरू करें। हम बच्चों से झूठ बोलते हैं, अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, अपनी बीवी से झूठ बोलते हैं, सबसे झूठ बोलते हैं। अपने आप से सच बोलना शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है। ठीक है जी, भाई साहब ने पैगाम दे दिया है कि रियासत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन इनफरादी तौर पे कुछ ना कुछ इस माशरे में रहते हुए माशरती हम पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह पाक का करम जनाब आपसे है। ठीक है। हाँ जी। किस बीमारी की दवाएं खरीद लिया? बीमारी की दवाएं नहीं है, ये ग्लव्स है हाथों पे पहनने वाले। मेरी बेकरी है, ठीक है। पहले जब मतलब ना 25 रुपए का था, फिर 30 रुपए का हुआ, आज 50 रुपए का हो गया। हमारी ये मजबूरी है ले जाना। और इतनी की महंगाई है कि हम 4 आदमी हैं, हमसे घर का खर्चा पूरा ना। 3 बेकरी है मेरी, और बहुत मुश्किल नाल गुजारा हो रहा है। 3 बेकरी, 4 आदमी कमाने वाले, और घर नहीं चल रहा। घर नहीं चल रहा। कभी बिल 2.5 लाख, कभी बिल 3 लाख, कभी बिल 2 लाख। तो हमारी तो गुजारिश है कि जो उस्मान पे हर चीज़ जा रही है ना, इसको नहीं चलाएं, को गरीबों का ख्याल करें। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, हमारा कोई ऑर्डर तो नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि बीमारी से वास्ता तो हर बंदे का ही आजकल है, इलाज से वास्ता तो हर बंदे का ही। इलाज करवाना, दवाएं खरीदना कितना आसान? बहुत मुश्किल। दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं कि जो मतलब ना 50 रुपए की ना, वो 250 रुपए की हो गई है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं 50 रुपए की जगह 250 रुपए की हो गई है। जो चीज़ हम 200 रुपए की लेते थे ना, वो इस वक्त 450 रुपये होलसेल रेट है। हमारी फिर मतलब ना हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि ये महंगाई पे कुछ अपना सोचो कि इसका कुछ सदेभाव करें। किसी चीज़ का भी ले लें, बिल्डिंग मटीरियल है, 300 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये किलो सरिया बेच रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा वो? सर, गरीब की पहले आटा, रोटी, दवा, इलाज पूरा होगा तो वो बेचारा उधर जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। गरीब तो ये 4 आदमी करने वाले एक मतलब घर के फर्द की रोटी नहीं पूरी कर सकता है। ये आज कहते हैं जी फलां हमारे वक्त में 2 रुपए की रोटी थी,
जितना दौर बेस्ट ज़ियाउल्लाह का गुजरा है ना आवाम के लिए, कोई दौर ऐसा नहीं आया। 17 रुपये का थैला था 20 किलो का, 10 रुपये किलो घी था, 4 रुपये 3 रुपये किलो चीनी थी। इन लोगों ने तो पैसे इकट्ठे किए और बाहर जाकर महल बना रही है। तो मतलब इनका सोचे, जिधर रहना है, जिधर हुकूमत कर रही है, इन लोगों का सोचे। नाज़रीन, ये जो हमारी दवाएं इतनी महंगी होती जा रही हैं, इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है, कुछ समझ आ रही है? वाकई इतनी कीमतें बढ़ जानी चाहिए या फिर कोई मसनूई महंगाई का भी हाथ है कि लोग परेशान होकर रह गए? एक दुकानदार भाई हैं, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। ठीक है सर, पहले तो ये बताइए कि इस शोबे से कब से मुंसलिक है, कितने साल हो गए ये कारोबार करते हैं? मुझे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इसमें कोई 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल हो गए। 10-11 साल में हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्या एनालिसिस करेंगे आप? मतलब यूँ कह लें कि इस 10-11 साल में एग्जैक्ट 10 साल माइनस कर दीजिए, वो अप डाउन जैसे रूटीन में होता है वैसे ही चलता है। यानी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन थी? हाँ, शुरू से चलती आ रही है। उसकी परसेंटेज मतलब नॉर्मली जिस तरह से बढ़ती रही ऐसे ही, अब नॉर्मल नहीं है। ये जो सिलसिला है ना, ये महंगाई नहीं, ये समथिंग एल्स है, कुछ और है, ये समझ नहीं आ रही। मतलब आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, मैंने भी, इवन जो मुझसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये सिचुएशन कभी नहीं देखी। महंगाई के ना एक प्रोसीजर हुआ करता था, लाइक वो किसी ज़माने में बताते हैं कि वो सालों में बढ़ती थी, फिर हमने देखा कुछ महीनों में बढ़ना शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी है कि वीकली बेसिस पे ही 2-4-6 हफ्ते बाद कुछ चीज़ में रेट है। ये जो सिलसिला कर रही है महंगाई नहीं है, ये इसको आसान लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि ये तो लूट मार हो रही है। चेक एंड बैलेंस बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करें आप, बहुत सख्त लफ्ज़। मेरे ख्याल में ये नरम तरीन लफ्ज़ है, इससे क्या होगा? आप आम आदमी से पूछे ना, जो डेली वेजेस पे लोग हैं ना, ये दुकानदारों को छोड़े, यहाँ पे जो डेली मुलाजिम है ना, जो डेली दिहाड़ीदार जिसको कहते हैं, उनसे बात करें। वो शायद कहेंगे ये तो कत्लेआम हो रहा है। मैं तो सबसे बात करते हैं, सबसे बात अभी भी करके आई हूँ। और जो डेली वेजेस मुलाजिम है ना, जो उससे भी ज़्यादा करेंगे। ये लूट मार हो रही है, उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सिलसिला कार है। मतलब हम किसी दौर में देखा करते थे, प्रॉपर एक अदारा होता था, शायद अब भी होगा, कहीं तरह में खा रहा होगा, तो प्रॉपर हर जगह पे चेक एंड बैलेंस करते थे, उनकी क्वालिटी चेक करते थे, क्वांटिटी चेक करते थे उनके। इवन जो बाट होते हैं, मुझे याद है वो तोलने वाले, वो तक चेकिंग होती थी, उसका वेट चेक करते थे, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है, देखा ही कभी नहीं है। हर बंदा अपना रेट लगा के बैठा हुआ है। सर मेडिसिन का नहीं, मतलब तमाम चीज़ों का ही कोई रेट्स होना चाहिए ना, कि ये फिक्स हो रहा है, या कोई अथॉरिटी होनी चाहिए डेली बेसिस पे, या एटलीस्ट वीकली बेसिस, या एटलीस्ट मंथली बेसिस पे ही ना कोई डिज़ाइन करे, उसकी कॉस्ट क्या है, उसके अखराजात क्या है, उस बेस पे उसका डिज़ाइन करे, जिसका जहाँ दिल जा रहा है वैसे क्या। भाई जी, आप बात करें प्राइस कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़्म की, ये तो इदारे अभी भी मौजूद हैं। अफसरान की तादाद बढ़ रही है, नए नए प्लान्स सामने आ रहे हैं, नई नई ऐप्स मुतारिफ कराई जा रही हैं। ज़्यादा बेहतर जानते होंगे उन अदारों को। मतलब आप यहाँ पे आइए, बताइए कहीं पर कभी नज़र आया? आप रेगुलर विज़िट करते होंगे मुख्तलिफ मार्केट्स का या मुख्तलिफ इदारों का, आपने कभी इनको देखा फील्ड में? कभी आप बेहतर ज़्यादा जानती हैं वो कहाँ पे हैं, उनके बजट्स कहाँ पे जा रहे हैं, तनख्वाहें कहाँ जा रही हैं। वो तो खैर छोड़े, उस पर बात ही मसला है ना, वो तो मुलाजिम है ना, बात तो जो बॉसेस है ना, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना, बॉसेस क्या कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने बताया तकरीबन 11 साल से कारोबार कर रहे हैं, 9 साल एक तरफ और ये 2 साल, ये पिछले 4-6 महीने में, और 2 साल एक तरफ। 2 साल भी नहीं, ये तो मेरे ख्याल में पिछले 6 माह ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं जब से ये लूट मार शुरू हुई है, जिसका कोई सिरा ही हाथ नहीं आ रहा। मतलब डेली बेसिस पे आप कोई सी भी चीज़ लेने चाहें ना, कोई सी भी, तो उसका कोई नहीं। जो देखें, जो बेसिक चीज़ है ना, एटलीस्ट इस पर तो कंट्रोल होना चाहिए ना। जो सबकी बेसिक नीड्स हैं, जो हर आम बंदे के इस्तेमाल में है, या मेडिसिन वगैरह हैं, सारा ये इस पर तो एटलीस्ट कंट्रोल। लोग दवा में, कितने सारे लोगों से बात कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं बीमार है, दवाई नहीं खरीद सकते। आप बताइए, आपके पास ज़्यादा लोग आते हैं, आम लोग आते हैं, कीमतें सुनकर चीज़ों की, दवाओं की, क्या उनकी इम्प्रेशंस होते हैं, क्या उनकी दुआओं की कीमतें सुन के बद दुआएँ देते हैं। ये सिचुएशन है, सिंपल से मैं बता रहा हूँ आपको। तो मतलब ये हर जगह पे ये हो रहा है, तमाम सिलसिला। अगर मेडिसिन का तो खैर फिर भी थोड़ा सा लिमिटेड होगा ना कुछ अरसे बाद, आम जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं उस पर तो बिल्कुल कंट्रोल है ही नहीं किसी का। मतलब हर बंदा ना अपना सर डाल रहा है।
वो इम्पोर्टर भी डाल रहा है, मैन्युफैक्चरर भी डाल रहा है, जो सेल्स करने वाला वो भी डाल रहा है, सप्लायर भी डाल रहा है, फिर ओवन से वो हर एक को दूसरे का नाम लेते हैं कि जी वो टैक्सेस बढ़ गए हैं या फलां का बीच में हिस्सा पड़ गया, ये डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, टैक्सेस बढ़ गए, ये सारी चीज़ें लेम एक्सक्यूजेस हैं या कोई वाकई हकीकत से ताल्लुक है? बिजली महंगी है, चीज़ें ये सारी हैं, लेकिन मतलब उसका सिरा कहाँ पे जाके चढ़ता है? मतलब आप देखें, जो भी किसी, मैं घर का सरबराह हूँ तो मैं अपनी फैमिली के मैं जिम्मेदार हूँ ना, उनके कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम्स है ना, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए जो सरबराह नाम जो बैठे हुए सरबराह, ये जिम्मेदार है इस चीज़ के, वो नहीं कंट्रोल कर रहे। मैसेज क्या देना चाहेंगे? कोई मशवरा, कोई पैगाम, हालात बेहतर करने के लिए कोई सजेशन वगैरह क्या है? मतलब देखें जी, सीधी सी बात है, हम लोग जब तक अपने लिए खुद नहीं सोचेंगे ना, कि दूसरा क्यों सोचेगा? सीधी सी बात है, शौर ही नहीं है हम लोगों में, और ये बाई प्लान किया गया है। आम लोगों की पहुंच से तालीम या शौर दूर रखा गया है। मेडिकल एजुकेशन ये बेसिक नीड्स हैं, और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, चाहे किस तरीके से भी हो। अब जिस मुल्क में ये बेसिक जो स्टेट्स की ज़िम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करने की बजाय उसको बिज़नेस बना लेगी, तो उसका क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताएं, पिछले 8, 10, 12, 20 साल में एजुकेशन या ये हेल्थ के सिलसिले में कितना काम हुआ है? आप देखिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कम काम हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गया। इट्स मीन ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और आप जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स देख लें, या जो मेडिकल के जितने भी बड़े फील्ड में हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह, उनका आप देखेंगे ना, जो उनकी इंतज़ामिया वगैरह जो सारे, वो सबके सिरे जाके पार्लियामेंट ही नहीं मिलेंगे। वो आवाम का बैठने के लिए करे, वो अपने कारोबार बनाने के लिए बैठे हुए हैं, आवाम को नज़र नहीं आ रहा है। हालात बेहतरी की तरफ जाते देख रहे हैं? कोई पॉलिसीज़, कोई इकदामात, कोई सियासतदानों के पास ऐसा निज़ाम मौजूद है? सियासतदानों के पास बहुत से प्लान है बेहतरी के लिए, लेकिन वो उनकी अपनी ज़ाती बेहतरी के लिए, वो अपनी नस्लों के लिए कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे प्लान कर रहे हैं, वो उनके अपने ज़ाहिर है, उनके बच्चों के लिए भी तो करना है ना उन्होंने, वो उसके लिए कर रहे हैं। आवाम के लिए ऐसा तो फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई सिलसिला कार अभी कुछ भी नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। आवाम खुद ही जब तक खुद डिसाइड ही ना करेंगे अपना, बेसिकली हम लोग अपने वोट पावर को समझते नहीं है ना, कि ये हमारा जो वोट है ये क्या कास्ट करते हैं, क्या सिलसिला कार, उसकी पावर नहीं समझते। आम बंदा है, शरीफ सा बंदा है, मेरा इम्पैक्ट है 4 लोगों पे, मैं कहा चलो यार इधर वोट डाल दो, वो मेरे साथ चल पड़ेंगे। फैमिली सरबराह, फैमिली को चलेंगे। एजुकेशन बहुत कम है, शौर की बहुत कमी है। रूरल एरिया में तो बिल्कुल सिंपल है, 24 साल में जितने कह रहे थे जाकर ठप्पा लग जाए ना, ये सिचुएशन हो रही है। तो ये जब तक वहाँ पे शौर नहीं आएगा, मसाइल का हल नहीं होगा। अल्लाह ताला बस ये इतनी हिदायत दे दे, हम समझ आ जाए ये। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है, हमारे भाई साहब अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, और ये वो लोग हैं जो कि हर रोज़ हज़ारों लोगों से मिलते हैं। अगर मैं हर रोज़ 40-50 लोगों से मिलती हूँ ना इंटरव्यू करने के लिए, तो ये लोग हज़ारों लोगों से हर रोज़ मिलते हैं, आते जाते कारोबार के सिलसिले में, और इनको बहुत बेहतर पता है कि हालात किधर जा रहे हैं। और वाकई बता रहे हैं कि जो इस वक्त हालात हैं, पाकिस्तान मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, और पाकिस्तान की आवाम स्पेशली, कि जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, चाहे वो आटा चीनी दाल है, या वो इलाज है, या वो तालीम है, वाकई मुश्किल। मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।